तुम ही हो ना 8 बजे वाली अपॉइंटमेंट? क्या नाम है तुम्हारा? आओ। थोड़ी देर से आई हो। अरे परेशान ना हो, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, बस नोटिस किया था। मैं सब नोटिस करता हूँ। बैठो आराम से, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा सिवाय मेरे। पर वो तुमने खुद चूज किया है। पहली बार है ना, देख के पता चलता है। आंखें थोड़ी बड़ी हैं, बाजू टाइट हुए हुए हैं, और तुमने अभी तक 3 बार फ़ोन चेक किया है जब से अंदर आई हो। नर्वस हो, ये नॉर्मल है, पर मेरे साथ रिलैक्स रहो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने देता अपने आप को, ये मेरा काम है। ये देखो, जो तुमने सेंड किया था मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ ये लाइन देखो, तुमने जो भेजी थी वो स्ट्रेट थी, मैंने थोड़ा सा कर्व दे दिया है तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से। स्ट्रेट लाइंस तुम्हारे लिए नहीं है। 3 साल से लोगों को पढ़ता हूँ उनकी स्किन पे काम करने से पहले। तुम इंटरेस्टिंग हो। आज का दिन इंटरेस्टिंग होगा। फिर कौन सी जगह डिसाइड की है तुमने? मैसेज में लिखा था कॉलर बोन एरिया। हाँ, अच्छी चॉइस है। सेंसिटिव एरिया है बहुत, पहली बार के लिए। तुम बहादुर हो या फिर जिद्दी। दोनों में फ़र्क कम होता है। थोड़ा आगे झुको। हाँ बिल्कुल ऐसे। हिलना मत, बस 1 सेकेंड। यहाँ, और ये परफेक्ट। कैसी लगी ये जगह, ये डिज़ाइन, सब ठीक है? क्योंकि एक बार जब मैं शुरू कर दूँ, मुझे रुकना पसंद नहीं है। कुछ लोग आते हैं यहाँ और कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी कर दो, मैं डर रहा हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ जल्दी में किया काम अच्छा नहीं होता, और स्किन पे तो बिल्कुल भी नहीं। स्किन को टाइम चाहिए, इज्जत चाहिए, और तुम डिज़र्व करती हो कि ये ठीक से हो। तुमने क्या सोचा था इस डिज़ाइन के बारे में? ये सनफ्लावर कोई मीनिंग है? हाँ, ये समझ आता है। सनफ्लावर हमेशा रोशनी की तरफ मुड़ा रहता है, चाहे क्लाउड्स हों चाहे रात हो, वो जानता है रोशनी कहाँ है।
मेरा पहला टैटू मेरा पहला टैटू एक एंकर था। मैं 16 साल का था। सोचा था मतलब है ग्राउंडेड रहना। बाद में सोचा एंकर तो वही होता है जो तुम्हें एक जगह रोक के रखता है, कहीं जाने नहीं देता। अभी भी वो टैटू है, पर अब उसका मतलब मेरे लिए अलग है। सिंबल्स चेंज नहीं होते, हम चेंज हो जाते हैं। सुनो, इस साउंड से मत डरो, ये बस वाइब्रेशन है। पहला टच थोड़ा शार्प होगा, एडजस्ट हो जाओगी। बॉडी अडाप्ट करती है इतना पेन, समझ जाती है कि ये हर्ट करने के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए है। सांस लो, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ। इन, आउट, इन, आउट। अच्छा रहा, पहला स्ट्रोक हो गया। देखा, उतना बुरा नहीं था। तुम यहाँ अकेली आई हो, कोई साथ नहीं आया, ये भी नोटिस किया मैंने। ज़्यादातर लोग अपना हाथ थामने वाला लेके आते हैं, कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड। तुम्हारा कोई नहीं आया, या तुमने किसी को बुलाया नहीं। अपनी चीज़ें अकेले करना पसंद है तुम्हें। मैं भी ऐसा ही हूँ। फर्स्ट टाइमर्स अक्सर बात करते रहते हैं, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, और फिर बेहोश। तुम खामोश रही हो, ब्रीथिंग कंट्रोल है, मसल्स रिलैक्स्ड हैं। तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया है। थकन हो रही है, ब्रेक चाहिए? नहीं? आर यू श्योर? तुम दर्द छुपा लेती हो, ये भी नोटिस किया मैंने। वो बुरा नहीं है, स्ट्रांग होना बुरा नहीं है, पर कभी कभी किसी के सामने थोड़ा रुक जाना ठीक होता है। अपनी जगह पे रहो, हिलो मत। ये स्टूडियो 3 साल पहले मेरा नहीं था, किसी और का था। मैं यहाँ काम करता था, असिस्टेंट, सब कुछ करता था, सफाई, बर्तन धोना, क्लाइंट्स के लिए चाय। वो बंदा, ऑनर, वो अच्छा नहीं था। काम अच्छा था उसका, पर इंसान। एक दिन एक क्लाइंट आई, यंग थी, नर्वस थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया, प्रोफेशनल नहीं था, कंफर्टेबल नहीं रखा उसे। मैंने उसी दिन स्टूडियो से रिजाइन किया और 3 महीने बाद अपना स्टूडियो खोला। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ जो भी आता है मेरे पास, मैं उन्हें
सेफ रखता हूँ। ये मेरा रूल है, पहला और आखिरी। तुम सेफ हो यहाँ मेरे साथ। तुम्हारा नाम? हाँ, ये नाम तुम्हारे नाम में भी रोशनी है। सनफ्लावर चूज किया तुमने। कोइंसिडेंट नहीं लगता। लोग अपने अंदर जो होते हैं वो चूज करते हैं अपनी स्किन के लिए, कॉन्शियस हो या ना हो। तुम रोशनी ढूंढने वाली हो, मैं अंधेरों वाला हूँ। हमेशा से डार्क थीम्स, डार्क आर्ट, डार्क म्यूजिक। मेरी स्किन देखो, हर जगह स्टोरी है, हर जगह कोई वक्त है जो मैं भूलना नहीं चाहता या भूल नहीं पाया। ये यहाँ, ये लेफ्ट आर्म पे देखो, ये मेरे बाप के हाथ की लकीर है। ट्रेस की थी जब वो हॉस्पिटल में था आखिरी वक्त। कुछ चीज़ें स्किन पे इसलिए नहीं रखी जाती कि खूबसूरत हो, इसलिए रखी जाती हैं कि याद रहें। ऑलमोस्ट हो गया है, लास्ट डिटेल्स हैं। ये सबसे स्लो पार्ट होता है। तुमने आज कितने घंटे काम किया? 9 घंटे, और फिर सीधा यहाँ आ गई। कुछ खाया तुमने ठीक से? ये ठीक नहीं है। स्किन पे काम करने से पहले बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है हीलिंग के लिए। इसके बाद मैं खाना मंगाऊंगा, आर्गुमेंट नहीं। हाँ, ये मेरा काम नहीं है, पर तुम एक अलग क्लाइंट हो और आज की रात कुछ अलग रात है। हो गया, देखो। बोलो कुछ, मुझे तुम्हारी खामोशी नर्वस कर रही है और मैं बहुत कम नर्वस होता हूँ। हाँ, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। ये तुम्हारी है हमेशा के लिए, कोई नहीं ले सकता। थोड़ा स्टिंग करेगा, नॉर्मल है। ये रैप करूँगा, 3 घंटे बाद खोल लेना, घबराना नहीं। थोड़ी रेडनेस होगी, नेचुरल है। और पहले 3 दिन ज़्यादा धूप में मत जाना, स्विमिंग नहीं, और मॉइस्चराइज करना। मैं क्रीम दे रहा हूँ, ये वाली, कोई और नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी, तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकती हो। ये सब बातें मैं क्लाइंट्स को कहता हूँ, पर तुमसे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है कि करोगी। तुम जाओगी अब? बारिश अभी भी बहुत है बाहर। कैब बुक किया? नहीं, रुको, मैं क्लोज करता हूँ स्टूडियो, फिर छोड़ता हूँ तुम्हें। ये निगोशिएबल नहीं है।
रात के 11 बज रहे हैं और बारिश है, तुमने कुछ खाया भी नहीं और तुम्हारी कॉलर बोन अभी फ्रेश है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। हम्म। खाओ पहले, बातें बाद में करना। अच्छा, तुम मुझ तक आई कैसे? गूगल से या सारा ने बताया? ओके, वो तो मेरी रेगुलर क्लाइंट है। उसने क्या कहा तुमसे? वो झूठ नहीं बोलती, सच्ची बात है। उसने भी यही कहा होगा कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता, कि मैं रिजर्व्ड हूँ। हम्म? आज रात मैंने बहुत ज़्यादा बात की तुम्हारे साथ, नोटिस किया? शायद मैं जानना चाहता हूँ। वो जो तुमने कहा कि ये टैटू तुम्हारे लिए एक न्यू बिगिनिंग है किसी चीज़ के बाद, क्या था वो कुछ, अगर बताना चाहती हो? हाँ, हाँ, ये समझ आता है। तुम जानती हो, लोग सोचते हैं कि टैटू सिर्फ डेकोरेशन है, आर्ट है, फैशन है, पर ऐसा नहीं है। ये एक डिसीजन है, ये एक मोमेंट है जो तुम हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हो। तुमने आज एक बार डिसाइड की कि ये चीज़, ये फीलिंग, ये मेरी है, कोई नहीं ले सकता। दिस इज़ अ वेरी ब्रेव स्टेप। तुम बहुत ब्रेव हो। बारिश हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए, और मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। ये फीलिंग, ये पहली बार नहीं हुई मुझे किसी क्लाइंट के लिए, पर इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग पहली बार है। तुमने तुमने आज कुछ घंटों में मुझे वो दिया है जो लोग सालों में नहीं दे पाते। तुमने मेरी बातें सुनी, भाप वाली बात, स्टूडियो वाली बात, सब। और तुम्हारी आंखों में जजमेंट नहीं थी, पिटी नहीं थी, रहम नहीं था, सिर्फ तुम थी। मैं ये नहीं करता, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है। मैंने अपने लिए उसूल बनाए हुए हैं सालों में, बहुत सोच के, क्योंकि मैं जानता हूँ खुद को। मैं पोजेसिव हूँ, इंटेंस हूँ। एक बार कोई मेरा हो जाए तो वो मेरा ही रहता है। तो तुम इस पे सोचो अभी, यहाँ, क्योंकि अगर तुमने हाँ की तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम डरो नहीं मुझसे। मेरे हाथ देखो, इंक है हमेशा, कुछ ना कुछ। ये हाथ तुम्हारी स्किन पे आज रात काम कर रहे थे, और अब मैं चाहता हूँ कि ये हाथ सिर्फ तुम्हारे हों। तुम जानती हो क्या होता है जब मैं किसी चीज़ को अपना समझ लेता हूँ।
मैं उस चीज़ को परफेक्ट रखता हूँ, हमेशा, हर तरफ से, हर तरह से। कोई स्क्रैच नहीं, कोई डैमेज नहीं। ये जो तुम्हारी कॉलर बोन पे है अब, ये मेरा काम है, मेरी लाइंस हैं, मेरी इंक है। हर बार आईना देखोगी, मुझे याद करोगी। ये मैंने उस वक्त नहीं सोचा था जब मैंने तुम्हें बुक किया था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो मेरा हो। इधर आ जाओ, रात यहाँ रहो। कल सुबह मैं तुम्हारा टैटू चेक करूँगा, हीलिंग देखूँगा, पर मैं अभी तुम्हें चाहते नहीं देख सकता। 3 साल से ये स्टूडियो मेरा घर है। यहाँ अकेला रहता हूँ, काम करता हूँ, सो जाता हूँ कभी कभी। आज पहली बार ये जगह भरी भरी लग रही है, तुमसे भरी। ये जो आज हुआ, ये अपॉइंटमेंट में नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मैं एंडिंग में यकीन नहीं रखता। कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं और गुजर जाते हैं, कुछ लोग आते हैं और अपनी इंक छोड़ जाते हैं अंदर तक, बहुत